हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञदेव ने वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते समझाया है। चारित्रम खल धम्मो, चारित्र निश्चयित धर्म है। परमात्मा बनने का मार्ग, परमात्मा बनने का उपाय आत्मा के अंदर सहजता, सरलता, निष्कषाय भाव ये परमात्मा बनने के संस्कार हैं। जब तक अंतस में इतनी सहजता का प्रवेश नहीं होता, मैं पूर्ण पर से स्वतंत्र हूं, मैं पूर्ण सर से भिन्न हूं, पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण भिन्नत्व का वेदन जब तक नहीं होगा, तब तक जीव भगवत्ता की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है। इसलिए पर निमित्त तो ऐसे ही मिलेंगे जो कसाय को उत्पन्न कराएंगे। ये बहुत संभल के समझना है। आप चाहो कि जगती में हमारे सर्वत्र पूजा हो, ये संभव नहीं। जगती में आपकी पूजा सर्वत्र हो, ये संभव नहीं है। आप संपूर्ण विश्व वसुंधरा पर अपने आप को पूज्य बना सकते हो, ये संभव है। ये विषय पकड़ना। लोग मेरी पूजा करें जगत में, ये कभी संभव नहीं हो सकता है। जब तीर्थंकर भगवान थे, हम भगवान की भक्ति की महिमा में अवश्य कहते हैं प्रभु आप तीन लोक के नाथ हैं। ये इसमें कोई शंका नहीं, तीन लोक के नाथ थे वो। लेकिन तीन लोक के सारे प्राणी उन्हें पूजते थे, ये नियत नहीं है। ये तीन लोक के सारे प्राणी पूजते होते भगवान को, तो भगवान ऋषभ देव के ही पोता मारीची तो समुद्र से भाग गया। भगवान महावीर स्वामी के सामने ऐसे लोग भी थे जो अपने आप को तीर्थंकर कहते, महावीर स्वामी को नहीं मानते थे। जो भगवान को नहीं मानता है, ऐसे आदमी के माध्यम से भगवान अपूजनीय हो जाते। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट लिखा है नियम साधी ग्रंथ में, ईसा भावेन पढ़ो जे के नंदती जैन भाष्यम धम्मम तम सोचा मां भत्तम कुज्जा। हे जीव, कोई पुरुष ईर्षा से युक्त होकर के परमात्मा को गाली देने लग जाए, कोई पुरुष हो ईर्षा से युक्त होकर के देवसा गुरु में दोष देखने लग जाए, कोई पुरुष ईर्षा से युक्त होकर के भैया आपके पिता को आपका पिता नहीं कहना चाहे, तो क्या आप अपने पिताजी को पिताजी कहना बंद कर देंगे क्या? मित्र, आपके दादा को कोई कहे तुम्हारे दादा नहीं है, तो क्या आपके दादा समाप्त हो जाएंगे क्या? आपकी माँ को कोई माँ न कहे, तो क्या आपकी माँ समाप्त हो जाएगी क्या? मित्र, आपके गुरु को गुरु ना कहे, तो गुरु समाप्त हो जाएंगे क्या? इसलिए कुंद कुंद स्वामी कह रहे कि ईर्षालुओं की बातें सुनकर के भगवान जिनेन्द्र के शासन में भक्ति भाव मत छोड़ बैठना। आज जैनियों की संख्या बहुत कम है। सर्वत्र ये कहना चाहिए कि जी आज आपका बेटा बाहर घूम रहा है, और युवा बेटा सामने, ये बालक सब जगह घूमते घूमते मित्रों के बीच में संख्या देखे तो जिन मंदिरों की संख्या कम है, क्योंकि सर्वत्र सरागता ही सरागता है। दिगंबर मुनियों की संख्या बहुत कम है।
सर्वत्र सरागता ही सरागता है। फिर जो निर्गंत मुनिराज हैं उनके भावलिंग को भगवान जाने, आपका ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है, पर जिनके मुख से शमतियों का ही लोप हो चुका है, गुप्तियां उनके किनारे ही नहीं आती हैं, और जहां भाषा समति का विलोप है वहां सत्य धर्म का अभाव है। जहां सत्य धर्म का अभाव है वहां मित्र निर्गंतता के क्रमांक मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन काम है कि यदि कोई जीव 33 से उत्तीर्ण होता है तो उसके पास 33 भी नहीं आ पा रहे हैं। भाषा समति, वचन गुप्ति, सत्य धर्म, इन सब का लोप है। और जहां पर भाषा समति का लोप है, हर व्यक्ति चाहता है मैं कैसा ही हूं, आप अच्छा बोलोगे तो लोग आपसे अच्छा बोलेंगे। कितनी कसाएं, कितनी ईर्ष्या भर जाए, बेटा सुन रहा कि नहीं, लेकिन कभी अपने पूज्यों के प्रति अशुभ भाषण नहीं करना। अपने माता पिता गुरुजनों के प्रति गुस्सा आ भी जाए आपको, मित्र मौन ले लेना। अंदर की कसा तुम्हारे अंदर रहेगी, उसका प्रायश्चित प्रतिगण करके आप शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन कसाय तुम्हारी बाहर निकल चुकी है, उसके लिए तुम प्रायश्चित प्रतिगण करके स्वयं शुद्ध तो हो भी सकते हो, लेकिन जगत में आपने जो अपनी पहचान करा ली है उसको अब मिटा पाना कठिन होगा। इसलिए धर्म ग्रंथों के अध्ययन के पूर्व और धर्म का भेष धारण करने के पूर्व, अक्षय भाई, धर्म ग्रंथों के अध्ययन करने के पूर्व, धर्म की मुद्रा धारण करने के पूर्व आदमी को सबसे पहले चाहिए नीति शास्त्र पढ़ना चाहिए। और जब तक नीति शास्त्र का अध्ययन नहीं है, आप अपने जीवन में अधूरे हो। अब व्यवहारिक पुरुष कितने ज्ञाता हो जाएगा, लेकिन सर्वत्र अवज्ञा को तो प्राप्त करेगा। अब व्यवहारिक पुरुष कितनी ज्ञाता होगा, लेकिन सर्वत्र अवज्ञा को प्राप्त होगा, अभिलना को प्राप्त होगा। मतलब अच्छी बात भी समय देख के करना चाहिए। लोहार लोह पर घन पीटता है, लेकिन कब, जब पहले गर्म कर लेता है, फिर वो अपना अस्त्र शस्त्र बनाता है। ऐसे ही जब तक हमारा प्रसंग न हो और अप्रासंगिक बात छेड़ने से व्यक्ति विषम बात को प्राप्त होता है। यहां पर आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, ईर्षा जो है, माताओं, कोई नारी कलहकारी नहीं होती, कोई पुरुष कलहकारी नहीं होता। विश्वास मानिए, अभव्य जीव के अंदर भी भगवत शक्ति है, अभव्य जीव के अंदर भी भगवत शक्ति है, लेकिन अभव्य जीव की भगवत शक्ति प्रकट नहीं होगी, इसलिए अभव्य है। अभव्य जीव के अंदर भव्यत्व, भगवान बनने की योग्यता नहीं है, परंतु प्रकट नहीं होगी इसलिए योग्यता नहीं है। शक्ति उसके अंदर भी है। केवल ज्ञानवणी का उसके बंध है कि नहीं, केवल दर्शनवणी का बंध है कि नहीं, तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन जहाँ प्रकट होते हैं वही तो भगवान है। उस जीव के आवरण है, पर उसका आवरण कभी हटेगा नहीं, इसलिए अभव्य है। और भव्य जीव आवरण सहित होने पर भी इसका आवरण कभी कभी नियम से ऐसा है, भैया आपके पड़ोस में भैया बैठा हुआ है,
इन पर गुस्सा भी आ जाए, अच्छी गुस्सा आपको आए, तब भी एक निर्णय करना, यदि ये जीव भव्य है तो नियम से भविष्य में भगवान बनेगा। आज मैं किस पर गुस्सा कर रहा हूं, किस पर क्रोध कर रहा हूं? आज मैं जिस पर क्रोध दिखा रहा हूं वही जीव सुधर जाएगा, भगवान बन के आएगा, तो मैं प्रणाम करूंगा, उनके केवल ज्ञान में झलकेगा, ये वही जीव है जो मेरे ऊपर कभी कषाय कर रहा था। ऐसे लोग आपने जरूर देखे होंगे। अब भगवान केवली को नहीं देखा, कोई बात नहीं, आपने अपनी ढलती अवस्था में उन बच्चों को तो देखा ही होगा जो जमीन पर पेट के बल खिसक रहे थे। किसने नहीं देखा ऐसे बच्चे को? भैया बेटा है क्या? ठीक है, तो अपने बेटे को तो देखा होगा, बहुत अच्छी बात है। इतना ही नहीं, उसने मल छोड़ दिया था, बच्चा जानता नहीं था, उसी मल में उसने हाथ घुमा दिया। ऐसा भी तुमने बच्चा देखा होगा, उसी मल को मुख की ओर ले जा रहा था, ये देखा, वही बेटा आज आपकी भवन की शोभा बढ़ा रहा है, स्वच्छ होकर बैठा हुआ है। एक क्षण को आप आंख बंद करके देखो, आपको अपना बेटा मल में हाथ लिप्त किए दिखाई दे रहा है, उसी बेटे को आज देखो शम स्नान घर में जाकर के स्नान करके स्वच्छ होकर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। ये देखा कि नहीं देखा आपने? मित्र, ऐसा भी तो देखा होगा जो पुरुष कोड़ी कोड़ी को मोहताज था, आराम में, ऐसे लोग आपने देखे होंगे, भैया जरूर देखे होंगे, जिनके घर में खाने को नहीं था। कभी आपके कुटुंब परिवार के यहाँ आए, बोले भाई थोड़ा सहयोग कर दो मेरा, ऐसे लोग भी देखे हैं। आज मित्र वही पुरुष गाड़ियों में घूमते दिख रहा है, ये सब देखने। ऐसे स्थान भी आपने देखे हैं जहां घूरे पड़ते थे, इसी आराम में जहां घूरे पड़ते थे, आज वहां पर महल बने खड़े हुए हैं। ये आपने देखा कि नहीं देखा? यदि ये देख चुके हो तो आचार्य समंतभद्र स्वामी आपने मीमांसा ग्रंथ में परमात्मा की सिद्धि करते कह रहे हैं, अस्त्र सहस्त्री करते उसको सिद्ध कर रहे हैं। जहां दोष आवरण का क्षय हो जाता है, जो भूमि गड्ढों से युक्त थी, जहां लोग घूरा डालते थे, उसी के गड्ढे भर दिए गए हैं, घूरा हटा दिया गया है और हवेली बन चुकी है, और बड़े बड़े धनपति लोग उसमें आकर के बैठ रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। ऐसे जो जीव कसाय के गड्ढे जिसमें थे, ईर्षा के घूरे जिसमें पड़ रहे थे, वही आत्मा दोष आवरण का नाश करके परमात्मा हो जाता है। तो मैं क्यों किसी के प्रति अशुभ सोचूं, अशुभ विचारूं? हर व्यक्ति भगवान आत्मा है। माताओं, 10 दिन के 10 लक्षण के उपवास कर लेना सरल है। अब विश्वास रखना, जो मैं कह रहा हूं सुनो ध्यान से। 10 दिन के 10 उपवास करके निराहार रह लेना सरल है, महीने महीने में नीरस कर लेना सरल है, करोड़ों तीर्थों को पग विहार करके यात्रा कर लेना सरल है, लेकिन एक क्षण की मान कसाय को रोक करके बैठना एक कठिन साधना है। पृथ्वी पर कोई खराब नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है। समझो मित्र, समझो, कुछ सीखो। जगती पर कोई खराब नहीं है,
यदि मेरी आंख में भी आंसू आया है तो अच्छा बेटा समझना है, अंदर प्रवेश करिए। आंख में मेरी आंसू आया है, खोज करो। ये आंख में आंसू भैया के कारण आया कि आपके कारण आया? कहूं कहूं सूखा मल पड़ा हुआ था, सूखा मल पड़ा हुआ था किनारे, लोग जा रहे थे, किसी को नहीं था मालूम यहां मल है कि नहीं, सूख चुका था। अचानक एक कोई व्यक्ति वहां से निकलता है, उसको सोच जाना था, उसने कुछ नहीं देखा, उस सूखे मल के बगल में जाके बैठ गया। उसे कोई मालूम नहीं था यहां पर मल है कि नहीं। पर जब उसने शुद्धि की और उसके लोटे का पानी उस मल पर जब पहुंचता है, अच्छा क्या होगा? जैसे ही भैया सुन रहा ना, समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? कोई पुरुष मल छोड़ गया था, महीना निकल चुका, सूख चुका था, उस मल पर एक पुरुष जाकर के बगल में शुद्धि करके आता है, वहां उसके शुद्धि का पानी जब जाने लगता है, सूखे मल पर पानी गिरता है और सुगंध आएगी कि दुर्गंध आएगी? ये तो सामान्य सरल बात बोल रहा हूं। जमीन पर पड़े हुए मल पर पानी चला जाए, सूखे मल पर पानी गिरेगा तो सुगंध आएगी कि दुर्गंध आएगी? आएगी ना। बस इतनी प्रवचन समझना आज का, इतनी प्रवचन सुनना आज का, इतनी प्रवचन सुनना आज का। बोली क्या? सूखे मल पर तुम भूल चुके थे यह मल है कि नहीं है, पर जैसे पानी गिरता है, चाहे किसी के लोटे का गिरे चाहे बारिश का गिरे, लेकिन पीयूष सूखे मल पर पानी पड़ते ही दुर्गंध बाहर आना प्रारंभ हो जाती है। ऐसे बेटा कोई खराब नहीं होता। हमारे अंदर, आत्मा के अंदर मान कसा का जो मल पड़ा हुआ है, इस मान कसाय के मल पर जब छींटे पड़ते हैं अपमान के, तो दुर्गंध देने लगता है और आंखों में आंसू टपकने लगते हैं। आखिर में आंसू क्यों गिरते हैं आदमी के? अंदर जाओ, अंदर जाओ। मल, मान का मल, मान का मल। किसी के आंसू गिरते हैं, किसी के आंसू गिरते हैं, किसी के मुख से मेरे मित्र अशुभ भाषण निकलते हैं। ये मान का मल। जो मजबूत है, थोड़ा ताकत रखता है, वो मुख से को भाषण निकालने लगता है। जिसमें ताकत नहीं है, आंखों में आंसू निकालने लगता है। पर सत्य ही है कि मान के मल में पानी गिर गया। वस्तु अशुभ नहीं है। मल साफ करोगे दुर्गंध छोड़ता है, मल साफ करोगे दुर्गंध छोड़ता है। परम सत्य, मल साफ करोगे दुर्गंध छोड़ता है, लेकिन सफाई तो करना पड़ेगी। इसलिए वही प्रवचन है, वही तत्वोपदेश है जो पानी का धर्म है, वो जिनवाणी का धर्म है। जो पानी का धर्म है विष्णु सागर जी, वो जिनवाणी का धर्म है। फर्श की सफाई करना है तो क्या चाहिए आपको? पानी से धोते ना। वस्त्र मलिन हो जाए तो पानी चाहिए है, फर्श मलिन हो तो पानी चाहिए है, देह मलिन हो जाए पानी चाहिए है। हे मित्र, भूमि की सफाई के लिए पानी चाहिए, देह की सफाई के लिए पानी चाहिए, वस्त्र की सफाई के लिए पानी चाहिए। तो जैसे मेरे मित्र सफाई के लिए पानी चाहिए पड़ता है, ऐसे चित्त की सफाई के लिए जिनवाणी चाहिए पड़ती है। जिनवाणी चाहिए। चित्त की सफाई जिनवाणी से होती है।
कैसे साफ हो। जीवन की अंतिम सांस तक विष्णु सागर जी, भैया मैं आज दूसरी भाषा बोल रहा हूं, धीमे धीमे पढ़ाई करना, धीमे धीमे पढ़ाई करना। बोले क्यों? जिससे शास्त्र तुम्हारे कुछ अवशेष बचे रहें, आपके अंदर जिज्ञासा बनी रहे, मुझे और अध्ययन करना, और अध्ययन करना, स्वाध्याय करना है। क्योंकि जिन लोगों को जो मात्र पढ़ना चाहते हैं, ज्ञानी बनना चाहते हैं शब्दों के, वे जल्दी जल्दी पढ़ करके फिर इनके पास कुछ बचता नहीं है तो सीधे बैठे रहते हैं, और बैठे बैठे कुछ दिमाग नहीं चलता है तो यहाँ की बातें मस्तिष्क में आती हैं, देश समाज राष्ट्र में विघटन खड़ा करने की भाषा बोलने लगते हैं। लेकिन जिसके पास आगम का स्वाध्याय होगा, जिस भूमि पर एक दिन बारिश हुई और मौसम निकल गया, उनके द्वारे पर देखो धूल उड़ते मिलती है। लेकिन आप आराम में देखना, अभी वैशाली में आप रास्ते में देख के आए हो, लोग घर के बाहर पानी छिड़क रहे थे, देखा? प्रतिदिन पानी छिड़कते ना भैया। दुकानदार अपनी दुकान के बाहर पानी छिड़कते रहते हैं, मकान मालिक अपने मकान के बाहर पानी छिड़कते रहे। बोले क्यों, क्या उद्देश्य इनका भैया? ओहो, ओ आप बिहारी में बोलना, बिहारी भाषा में। बिहारी भाषा में क्या बोलोगे? ये द्वार के बाहर पानी क्यों फैलाते रहते हो? हाँ, गर्दा डस्ट ज्यादा उड़ता है, उसकी सफाई करना आपका उद्देश्य है ना, बहुत अच्छी बात है। हे मित्र, देख टीकमगढ़ बालक, ये अपने द्वार पर पानी फैलाते रहते हैं और क्या बोल रहे हैं? बोले धूल ना उड़े, सफाई होती रहे, धूल जम जाए। ऐसे मित्र इस सारस और सागर जिसका था ना, भैया सुन, पानी इसलिए डालते रहते कि धूल न उड़ पाए, दबी रहे, और धूल उठेगी तो हमारे ही कपड़ों पे आएगी, अंदर जाएगी तो जुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाएगी। वैसे कोरोना चल रहा है, धूल से बचो, धूल से बचो, धूल से बचो, धूल दबा के रखो। तो बेटा क्या बोलना? बोले मेरे भैया, हम घर के बाहर पानी फैलाते रहते इसलिए धूल न उखड़ जाए। तुमने आत्म प्रदेशों में जिनवाणी फैलाते रहना, कसाई की धूल न उखड़ने पाए। और जो मित्र 1 साल 4 महीने पहले पानी बरसा, वो तो निकल गया, अब पानी फिर से धूल उड़ने लगी ना, तो श्रावक क्या कर रहे हैं? पानी घर का अलग से अपने डालते रहते, छिड़कते रहते। ऐसे जिन लोगों ने सोचा सुब्रत सागर जी, अब तुम्हारे गुरु महाराजन धवल, जय धवल, महाबन, सटखंडागम, कर्म, प्रगति सब पहाड़ पढ़ा दिए हैं, लेकिन अपनी प्रगति नहीं सुधार पा रहे हैं। मित्र, आपको विचार करना पड़ेगा कि एक दिन पढ़ करके जो चातुर्मास का पानी तो बह गया, अब आपको प्रतिदिन छींटा मारना चाहिए। इसलिए जो मुनि, जो साधु, जो श्रावक प्रतिदिन स्वाध्याय करते रहे, उनकी कसाएं दबी रहे, और जो बेचारे स्वाध्याय छोड़ चुके हैं, उनकी धूल उड़ती रहती है। धूल उड़ रही है, धूल उड़ रही, क्योंकि स्वाध्याय बंद हो चुका है, स्वाध्याय बंद हो चुका है मित्र। इसलिए यहां पर 48 जिनालय है ना, 48 जिनालय मतलब आप यूं कहना चाहिए 48 समूषण यहां पर, क्योंकि जिनालय समूषण कहलाता है। और चाहे कोई आए चाहे ना आए, भैया सुना ना, हर एक जिनालय में स्वाध्याय होना चाहिए, क्योंकि समूषण में दिव्य धुनी ना खरे तो समूषण कैसा? प्रत्येक मंदिर में जब स्वाध्याय होगा, और कोई ना कोई तो सुन ही लेगा, कोई ना सुने ना, मंदिर की दीवारों पर छिपकलियां घूम रही, भाई सुन ले, कोई ना कुछ सुनेगा। मां, जिनवाणी में आनंद आता कि बुरा लगता है? यदि आनंद आता है तो कोई सुने ना सुने, आप तो जब पूजा करने मंदिर में आते हो तो इतना नियम और कर लो, 5 मिनट स्वाध्याय करेंगे,
वो 5 मिनट आपने स्वाध्याय किया और यहाँ स्वाध्याय के तत्व से भर के जाओगे, घर में माना कि आपको डांट भी पड़ने वाली होगी, तो वो तो स्वाध्याय नहीं किए, तो वो तो धूल थी, तुम तो पानी हो ना, पानी भर के ले गई हो, वहाँ पानी छिड़क देना, आप कसाय नहीं कर। बेटा बराबर। तो आज से तुम्हारा नियम हो गया ना, 1 मिनट स्वाध्याय करना, 24 घंटे में 1 मिनट स्वाध्याय करना मात्र। कर सकते आप लोग इतना? 1 मिनट स्वाध्याय कर सकते, मात्र 1 मिनट। बहुत बढ़िया, 9 बार नमो कर पढ़ लो, सबका नियम हो गया। वो 1 मिनट स्वाध्याय जिसने कर लिया, 1 मिनट के स्वाध्याय से तो केवल ज्ञान हो जाएगा। एक मिनट की कसाय रुक गई ना मित्र, तत्व निर्णय हो जाता है। वो तत्व निर्णय होते ही सम्यक की जागृति हो जाती है। और जहां सम्यक प्रकट होगा, जीवन में एक बार सम्यक हो जाए, नियम से उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चार्थ मिलेगा और नियम से मुक्त जाएगा। घबराना नहीं, अब नियम का पालन करना। सुनो, 24 घंटे में आपको याद आ गया मेरे स्वाध्याय का समय है। अब बेटा चाहे तुम्हारी शादी क्यों ना हो रही हो, मंडप में बैठे हो, लेकिन वहां पर भी तुरंत अपना स्वाध्याय प्रारंभ कर देना। उधर 7 फेरे पढ़ने का समय आ रहा होगा, तो पंडित कहे, तुम्हारे ससुर का ये क्या हो रहा भाई, कहना मित्र क्या न कहना, तुम्हारी बिटिया के साथ शादी कर रहा हूं, ये तो संसार में रुलाएगी, मैं मां जिनवाणी का दूध पी रहा हूं, ये मुझे मोच भेजेगी। पक्का 24 घंटे में अच्छे आपको वहां स्वाध्याय करना चाहिए जहां लोग चारों ओर से तेरे लिए परेशान करें। वहां कहना आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, तो सामने वाला और गुस्सा करेगा, फिर कहना थोड़ा दूर खड़े होकर के आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम। जब आखिर में वो मुस्कुराते रहना, मुस्कुराते रहना, मुस्कुराते रहना, सामने वाला आसी अपने आप ठंडा हो जाए, बोले छोड़ो भगवान आत्मा है, ये कह रहा आत्म स्वभाव प्रभाव भिन्नम। और जहां आपने सोचा कि बटैया पे बटैया मारूंगा, बटैया पर बटैया मारू, पत्थर पे पत्थर मारेगा, और पत्थर पे पत्थर मारेगा तो वहां चिंगारी निकलेगी। पत्थर पे पत्थर मारो तो क्या होगा, चिंगारी निकलेगी। यदि आग को समाप्त करना चाहते हो तो पत्थर पे पत्थर मत मारो मेरे मित्र, पत्थर को पानी में डाल दो। कसाई के प्रति कसाई भी मत करो, कसाई के प्रति भी कसाई मत करो, कसाई के प्रति भी कसाई मत करो। मोक्ष मार्ग तो वो है। इसलिए जहां सम्यक्त्वाचरण चारित्र प्रकट होता है चतुर्थ गुण स्थान में, जो सम्यक्त्वाचरण चारित्र चतुर्थ स्थान प्रकट होता है वही चारित्र की महिमा है मेरे मित्र, तुमको स्वरूप आचरण की ओर ले जाता है। सम्यक्त्वाचरण चारित्र की लीला देखो कि जीव को रत्नात्रय धर्म की ओर बढ़ाता है। वही भेदाभेद रत्नात्रय का पालन करके जीव परम यथाख्यात को प्राप्त करके निर्वाण श्री का वर्णन करता है। इसलिए यहां पर क्या लिख रहे हैं, विभार चारित्रम विभार निसोधि तब चरणम। विभार के चारित्र से में विभार ने का ही सम्मित तपस्वन होता है। पीयूष, विभार के चारित्र में चक्रेश विभार का तपस्वन होता है, बहुत गहरा विषय है। विभार के चारित्र में विभार का तपस्वन होता है। अब मानो कोई जीव चाहे मैं निश्चय को प्राप्त करूं, अरे ज्ञानी पहले विभार नय का विभार चारित्र का पालन करो, और विभार चारित्र का पालन करने से विभार नय का रत्नोत्रय होगा। और जिसके पास विभार ही सुरक्षित नहीं हो, निश्चय किसके बल पर होगा। बालक
बेटा तुझे 7 खंड का महल बनाना है। सुनाई पड़ रहा है ना? शाम को आप ही भजन सुना रहे थे ना? हाँ, तो सुन ज्ञानी, 7 खंड का महल बनाना है, वो आराम में ही बनाना है, परंतु जमीन कहीं नहीं खरीदना चाहता। अब बेटा बोल कहां बनाएगा? 7 खंड का महल तुझे आरा नगरी में बनाना है, लेकिन आरा के किसी भी भूमि पर तू जमीन खरीदना नहीं चाह रहा है। अब बोल भाई बनाएगा कहां पर? बोल बोल। तो बेटा ये खड़े होके बोल देना इन सब से, ज्ञानियों से। 7 खंड का महल बनाना है, परंतु जमीन कहीं नहीं खरीदना चाहता है। अब बता तू महल कहां पर बनाएगा? नहीं बन सकता ना? तो फिर ये अच्छे भाई से बोल दो, बोले मित्र, जब तक भूमि नहीं होगी महल नहीं बन सकता है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा और व्यवहार धर्म नहीं होगा, तब तक निश्चय के महल बन नहीं सकते हैं। इसलिए व्यवहार पर पूछा करना चाहिए, पर व्यवहार पर पूछा करना चाहिए, विषय पकड़ना बेटा, व्यवहार पर पूछा करना चाहिए। बहुत सारी भूमि आराम में पड़ी हुई है, जैन समाज के पास भी पड़ी हुई है। और बेटा जो भूमि पड़ी हुई है और उस पर तुमने भूमि तो खरीद ली है, अब दीवार खड़ी करने के लिए नहीं है कुछ, तो फिर क्या होगा? आपको वहां पर जिनालय बनाना था, और जिनालय बन जाता तो लोग पानी लेके कलश लेके जाते ना, तो कैसे लेके जाते? यूं रख के ले जाते ना। मंदिर के नाम पर बेटा तूने भूमि खरीद के डाल दी है। अब एक भी दीवार के लिए ईंट खरीदने के लिए पैसा नहीं बचा तुम्हारे पास। अब तुम दीवार नहीं खड़ी कर पा रहे हो, तो जमीन पड़ी रहेगी तो लोग यूं कलश लेके जाएंगे वहां पर कि यूं लोटे लेके जाने लग गए। बोल बोल बेटा, समझ, यूं जाएंगे ना? समझ गए ना? हो। तुम शिखर देख रहे हो, भूमि खरीद चुके हो, लेकिन दीवार खड़ी नहीं करना चाह रहे हो, और दीवार नहीं खड़ी करना चाह रहे हो, तो मित्र आप बोलिए, बिना दीवार खड़े किए बिना शिखर पर कलश चढ़ेगा कैसे? ध्वजा फहराएगी कैसे? ऐसे विवाह धर्म को स्वीकार किए बिना निश्चय की ध्वजा फहराएगी कैसे? और मित्र सिद्धालय में तेरी ध्वजा फहराएगी कैसे? इसलिए व्यवहार चारित्र की आवश्यकता है कि नहीं है? और व्यवहार जब आ जाएगा ना, व्यवहार आ जाएगा ना, तो आंखों में दिखाई देगा। बेटा तेरे मन में था मैं प्रवचन सुनने आऊं, और घर में ऐसा सोच लेते तो क्या प्रवचन सुन लेते? क्रिया करना पड़ी ना, या आना पड़ा ना, तभी तो उपदेश सुन रहे ना। ज्ञानी अपने चित्त से कह देना, अपने चित्त से कह देना परमात्मा बनना है, तो परमात्मा के चरणों में भी जाना पड़ेगा। महात्मा बनना है तो महात्मा के चरणों में जाना पड़ेगा। ज्ञानी बनना है तो जिनवाणी के चरणों में जाना पड़ेगा। मित्र अशरीरी सिद्ध भगवान बनना है तो निज आत्मा के अंदर जाना पड़ेगा। निज आत्मा के पास नहीं पहुंचे भगवान नहीं बन सकते। क्या है? जानी नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए? निज आत्मा को नहीं जाना तो ज्ञानी होने से क्या लाभ?
इतने अंदर में जाइए। भैया बैठ जा। इतने अंदर जाइए, इतने अंदर जाइए, इतने अंदर जाइए। मल भी गंध नहीं छोड़ता, पानी ना पड़ता तो सूखा मल। सूखा मल दुर्गंध नहीं छोड़ता यदि पानी उस पर ना पड़े। हे मित्र, हे मित्र, डॉक्टर साहब लेट हो गए हो। आपकी चित्त को शांति मिलती, आप थोड़ी देर पहले आ जाते। हे जीव, ये तो सुन लेना आज का। हे जीव, हे जीव, मल पर भी पानी गिरता तो गंध छोड़ता है, पानी ना गिरे तो मल, सूखा मल दुर्गंध नहीं छोड़ता। ऐसे ही जब भी तुम्हारे भीतर कसाई आएगी तो पर निमित्त का पानी छूटा है, पर निमित्त पर लक्ष्य न जाता तो तुम्हारी कसाई भड़क नहीं सकती। ये निर्णय कर लो, ये निर्णय कर लो। संसार चलाने के लिए कसाई करना जरूरी है। ये निर्णय कर लो। आज देश के प्रत्येक श्रमणी के लिए मेरा कहना है, और प्रत्येक श्रावक के लिए, इस विश्व के लिए कहना है, आपको संसार में जितना अच्छे भटकना हो तो कसाय करना बहुत जरूरी है। यदि कसाय के द्रव्य तुमसे छूट गया ना तो संसार के भटकने का मौका चला जाएगा हाथ से। अहो कसाईयों, धन्य हो तुम्हारे लिए, तुम्हारा संसार कभी नहीं छूटेगा। अहो ईर्षालियों, ईर्षा ऐसी वस्तु है कि भगवान को नहीं छोड़ते तुम्हें कौन छोड़ेगा शशांक भाई। ईर्षालुओं ने राम को नहीं छोड़ा, ईर्षालुओं ने ज्ञानियों वर्धमान को नहीं छोड़ा, ईर्षालुओं ने आदिनाथ को नहीं छोड़ा। विशुद्ध सार कौन से खेत की मूली है? ईर्षा, डाह, क्लेश। इसलिए मां, आप विश्वास रखना, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, और आप परीक्षा कर लेना। आप धर्म करते हो, मंदिर हो जाते हैं ना, आप विश्वास रखना, और आपके जीवन में घट भी चुका होगा। जितना ज्यादा आप मंदिर आना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे घर में क्लेश प्रारंभ हो जाएगा। अब ईमानदारी से बोलिए आप, मतलब तुम्हारी सासू का बेटा रोज मंदिर आता है, लेकिन आप दिन में 4 बार मंदिर आने लग जाओ। जो रोज मंदिर आता तुम्हारी सासू का बेटा, समझ गए कौन? आपकी सासू का बेटा। वो भी आपको कहता मंदिर में दिखती हो, मंदिर में दिखती हो, घर में कुछ काम ही नहीं है क्या? मतलब जितना तुम ज्यादा धर्म करोगे, डॉक्टर साहब मित्र आप ही देख लेना, बोले अपना काम तो दिखते ही नहीं है। अब महाराज जी और आ गए तो जो पहले थोड़ा घर में आते भी थे वो भी बंद हो गया। ओहो, देखो मैं हर व्यक्ति के मन की जानता हूं, सुन चुके ना कल। ओहो जी, प्रणु सागर जी, ओहो डॉक्टर साहब क्या हो रहा है, मैंने कल ही सुन चुका हूं। तो आप ऐसा करना, देवी को थोड़ा संतुष्ट करके रखना। बोले हे देवी, जब तक निर्गंध देवता आए हैं तब तक तुम ठंडी रहना। ओहो ज्ञानी, ओहो देखा, प्रयोग दिखा दिया भैया ने, प्रयोग दिखा दिया। अब तुम घर में क्षमा मांग लेना जाके, बोले मेरे मुख से क्या आई थी, आप टेंशन नहीं लेना है, नहीं तो वो सोचेगी बोले लो इनने तो सभा में ही बोल दिया। हे जीव, जब जब तुम अच्छे काम करोगे, जब जब तुम ऊंचाइयों की ओर जाओगे, विश्वास रखना कहीं ना कहीं ईर्षा की आग लगेगी। जब ईर्षा की आग लगती है
कितनी सुंदर। आपके आराम में कोई ना कोई वस्तु तो प्रसिद्ध होगी ना, मंदिर के साथ साथ कोई वस्तु खाने की प्रसिद्ध होगी। यहाँ पर धान चावल होते ना। अच्छा, लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा। हाँ, हे मित्र, बिहार के लिट्टी चोखा अब डॉक्टर साहब तुम्हारे घर में कितनी सुंदर बने। और यदि तुम्हारा पड़ोसी तुमसे चिढ़ता है, ये कहेगा वो डॉक्टर क्या लिट्टी चोखा बनाएगा, मेरे घर के खाओ ना, कितने सुंदर है। अरे मित्र, तुम्हारे घर के खाओ, भले उसमें मिट्टी मिल गई हो, गोबर मिल गया हो, लेकिन तब भी कहे मेरे घर के खाओ ना लिट्टी चोखा। अरे ज्ञानियों, विश्वास रखो, हर व्यक्ति अपने गोबर को सुंदर लिट्टी चोखा बोलता है, लेकिन जो लिट्टी चोखा वास्तविक है वो तो जो है सो है। ओहो, मिट्टी भी लग जाए मां, यदि आपके हाथ का बना भोजन बनते कोई देख लेना तो ये सुब्बर साग खा नहीं सकते। ये देखते नहीं इसलिए खा लेते। मैं तो कभी नहीं देखता। क्यों? जब आप आटा ऐसे करते ना और फिर पूरा धोन, फिर शुरू हो गया, फिर धोया, फिर शुरू हो गया, कितनी बार पानी डालते हैं। ओ कभी गर्मी में बनता हो ना, गर्मी में आया पसीना और टपक गई एक बूंद, अब फेंकोगे क्या? वो पूरा भर कर दिया उसमें। ओ खा ले डॉक्टर रोटी लिट्टी चोखा। अब बोलो अंकुश, देखने मत जाया कर। मां सही कह रहा हूं ना? ओहो, सुन लो, वो कह बेबी की कह रही हमारा जी सही कह रहे हो, तो कम से कम हे माता इतनी करुणा करना, पसीना डाला आहार किसी को मत देना, उस आटे को अलग कर देना। क्या हुआ? अपना पसीना पड़ा भी लिट्टी चोखा सुंदर लगता है, और दूसरे ने बिल्कुल साफ स्वच्छ बनाया है, कहीं एक भी बूंद पसीने की नहीं गिरी है, तब भी आदमी कहता है उसमें तो गड़बड़ी है, गड़बड़ी है। अरे मित्र, सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है, तो दूसरी गड़बड़ी बोल रहा है, यही तेरे जीवन की गड़बड़ी है। सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है? दूसरे में दोष खोजना, इस जीवन की सबसे बड़ी गड़बड़ी है। वे ही महात्मा होते हैं, वे ही महात्मा होते हैं जो गोबर में भी खाद देखते हैं। वे दुरात्मा होते हैं जो साधु में भी मित्र गोबर देखते हैं। अपना निर्णय अपने जीवन में करना चाहिए कि मैं दुरात्मा हूं कि महात्मा हूं। क्या रहस्य लिखा यहां पर? निश्चय रत्नात्रय, विवाह रत्नात्रय, विवाह चारित्रम विवाह निश्चय होती तब चरणम। जब व्यवहार चार्थ का पालन करेगा तो व्यवहार नय से तपस्रण करेगा, मूलत्र गुणों का पालन करेगा। मित्र, भाषा समसी सत्य धर्म का पालन करेगा, वचन गुप्ती का अभ्यास करेगा। और जहां वचन गुप्ती तो मेरे मित्र दिख ही नहीं रही है, भाषा समती सत्य धर्म ही विलीन हो चुका हो। यदि आपने देखा हो खेत का बिजू का जानते ना, खेत में खड़ा कर दिया एक पुतला, उसका क्या काम होता भैया? डराने के लिए होता ना। हो कुछ लोग ऐसे थे जिनमें जान नहीं होती, लेकिन दूसरे को डराते मात्र। उन बिजुकों में जान नहीं होती है, जान नहीं होती है, पर मां डराते रहते हैं। ऐसे कुछ ऐसे बिजुके होते हैं, उनमें जान नहीं होती है, सामने आदमी पहुंचा फिर कुछ नहीं कर पाएगा बिजुका, लेकिन दूर से डराता रहता है। इसलिए बिजुका को देख के डरना नहीं चाहिए, पास में जाना चाहिए। अब बोल तू क्या करेगा बिजुका? हो बिजुके से डरोगे ना तो तुमको और डर लगेगा, और डर लगेगा, तुम और भाग जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अरे जितने हिरन हो, जितने नील गाय हो, लोग खेत में बिजू खड़ कर देते हैं। अब बेबी समझदार हो गए सुब्बर सागर,
एक नील गाय तो बिजूके से अपनी खुजली खुजा रही थी। बोले अब तू देख ले क्या कर रहा भाई बिजू का। ओह ऐसे ज्ञानियों आपको बोध होना चाहिए है कि बुजुर्गों से डरोगे ना तो तुमको और डराएंगे। इसलिए एक खेत में तो ऐसा बिजुका था, पीयूष देखा तुमने, वो ऐसे भाग रहा था, ऐसे आ रहा था, ऐसे भाग रहा था, वो बिल्कुल मारने के लिए आ रहा हो, लेकिन उसके पास चले जाना चाहिए। वो देखो क्या है, कपड़े का पुतला खड़ा हुआ तो कुछ नहीं था, उसमें जान नहीं थी। ऐसे मित्र जिनके अंदर कोई जान नहीं होती है, वो मात्र शब्दों के बिजुके बनाते रहते हैं, पर सत्य है ऐसे लोगों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वस्तु स्वभाव जो है सो है, धर्म तो जो है सो है। हे मित्र, सौम्य सागर जी बड़े करुणाशील, बड़े समताशील दिख रहे हो। ओहो बड़े समताशील दिख रहे हो, जैसे पूरी समता नहीं के पास आ चुकी है। देखूंगा शाम तक तुम्हारी समता। हे मित्र, जीवन में ध्यान रखना, जीवन में ध्यान रखना, संयम तुम्हारे पास है तो व्यवहार चारित्र तुम्हारे पास होगा, और व्यवहार चारित्र होगा तो तेरे प्रकार के चारित्र में 5 महाव्रत भी होंगे। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे जीव, निश्चय का आलम्बन लेना चाहता है तो पहले व्यवहार का आलम्बन लीजिए, और व्यवहार का आलम्बन ले लोगे तो निश्चय में प्रवेश कर जाओगे। पर जो व्यवहार में है वे निश्चय में पहुंचो, कोई नियम नहीं है, परंतु निश्चय पहुंचने के लिए व्यवहार नियम से अनिवार्य रूप से होगा ही होगा। जहां पर बालक मूंगफली तो खाई ना, अंदर की मैगी बेटा खाना है तो बाहर के छिलके के साथ क्या करना पड़ेगा? अंदर की मैगी खाना है तो बाहर के छिलके के साथ क्या करना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ना। बिना बाहर के छिलके को हटाए बिना अंदर की मैगी मिलेगी नहीं। पर बेटा इस बात का ध्यान रखना कि छिलका फोड़ने पर मैगी मिल ही जाए कोई नियम नहीं है, कभी कभी खोखले भी निकल जाती है। यही अभव्य की साधना होती है, अभव्य की साधना। वो मैगी मेरे मित्र, मूंगफली तो बन गई लेकिन अंदर मैगी नहीं बन पाती है भव्य के पास। जो दूरांदूर भव्य उसके पास भी नहीं बनती है, और जो दीर्घ मिथ्या दृष्टि जीव है, द्रवलिंगी है, उसके पास भी मेरे मित्र खोखला तो बन चुका था विश्व सागर जी, अंदर मैगी नहीं बनती। देखा क्या आपने कभी जीवन में? ओहो हो अच्छी मोटी दिखती है, और डॉक्टर साहब छीला, धूल निकल गई, धूल निकल गई। ऐसे मित्र जिनके दिखते तो मोटे मोटे हैं, अच्छी अच्छी साधना दिख रही है, लेकिन अंदर देखो तो धूल निकल गई कसाय की। ओ हो धूल निकल गई, धूल निकल गई विष्णु साहब, धूल निकल गई आपकी तो। ओहो मूंगफली लेके आए थे, बड़े शौक से खाएंगे, बोले बड़े शौक से खाएंगे, और जैसे छिलका निकाला उसमें धूल निकल गई। ऐसे ज्ञानियों आपने दिगंबरी दीक्षा ले लेकर के मोक्ष मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दिया, और ज्ञानी आपने सोचा कि मैं निर्वाण की मूंगफली खाऊंगा, मैगी निकालूंगा, आत्म तत्व की मैगी खाऊंगा। जब फोड़ी तो देखा भावों की विशुद्धि की तो धूल निकल गई। बेटा मोक्ष मार्ग पर आए हो, धूल ना निकले मैगी ही निकले, धूल ना निकले मैगी ही निकले, धूल ना निकले मैगी ही निकले। कितना धोखा हो जाएगा निज के जीवन में, कितना धोखा हो जाएगा निज के जीवन में। इतनी मेहनत की, एक सामान्य श्रावक बनना कितना कठिन है। ओहो मंदिर में आने के लिए भैया आपको सोचना पड़ता है कि नहीं सोचना पड़ता? समय निकाल के आना पड़ता है, फिर साधुओं की सेवा करना, अपने घर का काम छोड़ना, ये पूर्व से निर्णय करते हो।
एक छोटा सा व्रत लेने के लिए आदमी को सोचना पड़ता है कि मैं रात्रि भोजन छोड़ दूं कि नहीं छोड़ूं, तो आदमी 50 बार सोचता है। जो जीव घर द्वार परिवार कुटुंब छोड़ करके जिन लिंग को स्वीकार कर ले, और जिन लिंग स्वीकार करने के बाद भी उस गरीब के पास जाना, उस गरीब के पास जाना जिसने एक एक सिक्का इकट्ठा किया और सोचा था मूंगफली तो फिर भी बहुत बार खाई है, अब जो है अब की बार तो बादाम खाऊंगा। भैया सुनाई पड़ रहा है ना, बादाम खाऊंगा। और आरा के बाजार में गया, उसने 10-5 महीने में उतने द्रव्य संग्रह कर पाया। बेचारा 50 ग्राम बादाम खरीद के लाया। और अंकुश कह देना अवरल से 50 ग्राम बादाम खरीद के लाया बेचारा। उसने जैसे निकाली, छिलके निकाल लिए, खुश हो गया, अच्छी मैगी निकली। पर जैसे मुख में रखा, सारी की सारी बादाम कड़वी। बिसु सारी बादामें कड़वी, बिसु सारी बादामें कड़वी बेटा निकल पड़ी। अब जो अंदर रखा था भोजन वो भी बाहर फेंकने लग गया। क्या करे ऐसे ज्ञानी, इतनी मेहनत करके जीव व्रती बनता है, फिर महाव्रती बनता है। पंचम काल में कितनी बड़ी गरीबी है, कितनी गरीबी। ओहो, संसार में मिथ्याति मिथ्या दिख रहा है, सरागता दिख रही है। डॉक्टर साहब उस बच्चे की पीठ ठोका करो। जब जब युवा तुमको मंदिर की देहरी पे दिख जाए ना मित्र, उनको आप जय जिनेंद्र बोला करो अपनी तरफ से। वो चरण छूने का मन करे तो चरण भी उनके छू लेना। बोले क्यों बेटा? इसलिए छू रहा हूं, ऐसे खोटे काल में लाखों करोड़ों की संख्या मिथ्यात फैला हुआ है, उनकी छोड़ करके तुम उपेक्षा करके जिनालय की देहरी पर आए हो। बेटा भगवान के चरण बाद में छू लूंगा, तेरे इसलिए छू रहा हूं कि तू पंचम काल में अपने परिणामों को सुरक्षित कैसे रखे। मैं तो उस बच्चे को आशीर्वाद दे रहा हूं, उस बच्चे को कह रहा हूं बेटा तू अपने परिणाम कैसे सुरक्षित रखे। जहां देखो वहां जादू टोने छू मंत्र चल रहे हैं, जहां देखो वहां दुनिया के उपद्रव चल रहे हैं, उन स्थान तो बच करके बेतरागी जनदेव के चरणों में कैसे आ गया बेटा? बोलो भैया पीठ ठोकने लायक है कि नहीं बच्चा? जब डॉक्टर साहब उस बच्चे की पीठ ठोकने में कह रहा हूं, फिर इन बच्चों को देखो, ये सफेद धोती दुपट्टा पहने, छोटे क्या सुकुमाल चेहरे नहीं दिख रहा है, पर जैसे सुकुमाल चेहरे आसी ना बाप वैसे सुकुमाल होना चाहिए। अच्छे भी भगवान आत्मा है। फिर देखो नन्हे नन्हे मुनिराज बैठे हैं, ओह जिनके हृदय पवित्र हैं। डॉक्टर साहब भैया का नाम क्या है? सुनील भैया, सुनील भैया देखो ना इन बच्चों को। अब कल्पना करो सुनील भैया, पंचम काल में मंदिर आना कितना दुर्लभ है, फिर पंचम काल में युवा दिगंबर मुनि बन जाएं, कितना 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 महान पुरुषार्थ है। इतना महान पुरुषार्थ, बस इतनी ध्यान रखना इनकी मिगी कड़वी ना निकले, इनकी मिगी कड़वी ना निकले। मतलब गरीब आदमी ने बेचारे ने कितनी मेहनत करके 50 ग्राम बादाम खरीदे, और वो भी बेचारे ने छील छाल के देखा तो बड़े सफेद दिख रहे थे, और जब मुख में रखा तो कड़वे निकल पड़े। ऐसे महात्माओं इस कलयुग में आपने तपस्या धारण किए, दिगंबरी दीक्षा को प्राप्त किया है, इसमें तुम्हारे हृदय में कड़वाहट ना निकले,
न किसी संप्रदाय की, न किसी पंथ की, न कोई परंपरा की, न किसी आमना की, मात्र मात्र स्वानुभूति की मिठास झलकना चाहिए, कुछ नहीं। न प्रभु की कड़वाहट रहे, न गुरु की कड़वाहट रहे, एकमात्र आपको वीतरागता झलकना चाहिए है। स्वानुभूति का रस लोगे ना तो आपको जगत का कुछ भी दिखाई नहीं देगा, और जगत तुमको दिख रहा है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कड़वाहट है, स्वानुभूति का भाव है। इसलिए ज्ञानियों, आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं सौम्य सागर जी, टुन्नाना मोक्ष मार्ग नहीं है, बुन्नाना मोक्ष मार्ग नहीं है, साम्य भाव मोक्ष मार्ग है, समत्व मोक्ष मार्ग है। ऋच्चे चारित्य तपस्वनम होदृच्छे दो, निश्चय के चार से निश्चय नए रूप तपस्वन होता है। बहुत बढ़िया। निश्चय नय का निश्चय चारित्य, निश्चय नय के चारित्र में निश्चय नय का तपस्वन होता है, और व्यवहार नय के चारित्र में व्यवहार नय का तपस्वन होता है। निश्चय नय के चारित्र में निश्चय नय का तपस्वन होता है, व्यवहार नय के चारित्र में व्यवहार नय का तपस्वन होता है, पर एक भी नय को छोड़ा नहीं जाता है। पुनः पुनः दोहराओ, पुनः पुनः दोहराओ। आपको हमारी भाषा समझ में आ रही ना? मैं बिहारी नहीं जानता हूं, लेकिन आप हिंदी जानते हो। प्रश्न है, एक गोपिका दही को मथती है, मक्खन निकालती है, उसकी तरीका क्या है? बालक बेटा तू ही बता दे। एक गोपिका ग्वालिन दही मथती है, मट्ठा बनाती, मही बनाती है, तो कैसे बनाती है? देखो ये युग आ गया, हो ये युग आ गया बेटा। बूढ़ी अम्मा से, वो बहन जी से पूछ के आओ बेटा, बोले आपके जमाने में ऐसे बनता था कि ऐसे बनता था? सुनील भैया, सुनील भैया, ओहो हो, घड़े में न कि भगोनिया में। मिक्सी तो भगोनिया में चल जाती है, लेकिन मट्ठा कैसे बनाते थे आप पहले? घड़े में। ओहो, मिट्टी के घड़े में, ठीक है ना? अब बोल बेटा कैसे बनता है? तो कैसे बनेगा जब मिट्टी घड़े में? ऐसे करेगा? बालक अब बोल कैसे बनाएगा? मतलब कि माँ देखो तुम्हारी कितनी बड़ी गलती है, बेचारा बच्चा ये नहीं बता पा रहा है कि मट्ठा कैसे बनता है। इसका मतलब है कि तुम्हारे घरों में आज तक मट्ठा बना ही नहीं है, शुद्ध घी निकाला ही नहीं है आपने। ओहो, अमूल का घी खाओगे तो अमूल आत्मा नहीं पा पाओगे। अट पैरे का शुद्ध घी खाओगे तो बेटा बता पाओगे। अब किसी बुजुर्ग को खड़ा करना पड़ेगा, बालक भैया आपको तो पता होगा ना। ओहो, कैसे बनाएंगे फिर? ये तो यूं कर रहा है, और मथनी से मथेंगे तो कैसे बनाएंगे? ये सब बातें मुझे मालूम है, आप ये बताइए मथनी को मथा कैसे पड़ता है? ओहो भैया भिंडी बताओ इनको जरा। अब देखो बता रहे कैसे बनाते, देखना पीछे मुड़ के। अब वो सब समझ गया मैं, कमर तो थोड़ा झुकाओ ना भैया। हाँ देखना भैया पीछे। अब प्रश्न ही ना, इसमें रहस्य है। आपके यहां पुरुषार्थ उपाय ग्रंथ है, आपने सुना हो नाम, और नहीं सुना हो तो ये महाराज जी से ले लेना आप। और ग्रंथ को पढ़ना जरूर। पूरा जैन दर्शन इस पर टिका हुआ है। आप सोच रहे हो महाराज जी ने क्यों खड़ा कर दिया, कोई नाटक करा रहे क्या? नहीं,
पूरा जैन दर्शन इस पर टिका हुआ है, सारे विषमा इसमें समाप्त होते हैं। पुरुषार्थ दीपा में आचार्य अमृत स्वामी ने कहा है, देख बेटा अब जैसे ने किया करना बेटा। बालक कैसा किया भैया ने, एक ने देख इधर, अच्छा मेरी तरफ देख, एक ने करसंती एक ने शीतलंती। आप कभी प्रदर्शनी देखने नहीं गए, यशोदा की मटकी नहीं देखी कभी बेटा जीवन में? एक ने करसंती एक ने शीतलंती, धीमे धीमे एक को छोड़ती है, एक को भी नहीं, एक को खींचती है, एक को ढीला करती है, बराबर ना? तो बीच में मथानी चलती है, तब मक्खन निकलता है। एक ने करसंती एक ने शीतलंती, एक को खींचती है एक को छोड़ती है, एक को खींचती है एक को छोड़ती है। बस ध्यान दे बेटा, पर ढीला ही करती है, हाथ नहीं हटाती, दोनों पकड़े रहती मजबूत। निश्चय नए व्यवहार नए, निश्चय नए व्यवहार नए, यानी दोनों रस्सी हाथ में अपने हैं और बीच में मथानी घूमती है। अरे पिता नर्पित सिद्धे, अरे पिता नर्पित सिद्धे, एक को ढीला करना, एक को खींचना, एक को ढीला करना, तब मथानी चलती है। ऐसे ही परंतु रस्सी माँ एक को भी छोड़ना नहीं, रस्सी हाथ में रहेंगी ना भैया बराबर। ऐसे ही निश्चय की रस्सी एक हाथ में पकड़िए, एक में व्यवहार की रस्सी पकड़िए, एक में मुनि धर्म पकड़िए, एक में श्रावक धर्म पकड़िए। तो दोनों को माध्यम से ही जिन शासन चल रहा है, यही जैनी की नीति है। ये जैनी नीति है। ऐसा किसने कहा? आचार्य का ध्यान रखना, आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ उपाय ग्रंथ में कहा है, डॉक्टर साहब एक बार पुरुषार्थ देशना का स्वाध्याय अवश्य कर लेना। बैठ जाओ सभी लोग, क्षमा करना आपको कष्ट हुआ हो तो, लेकिन समझ में आ गया हो तो क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन में सब कुछ सीख लिया, ये मिक्सी ने तो मिक्स कर डाला। क्या किया? दोनों हाथ जोड़ ऐसे कर दिए। अब मेरी समझ में आ गया, जब यूं करोगे ना तो हाथ गर्म हो जाते हैं, इसलिए समाज में गर्मी फैल गई, जहां देखो वहां झगड़ा हो जाता है। भगवान के सामने झगड़ लेते, बोले गर्मी फैल गई। ओ हो। लेकिन मथानी में क्या होता, इतनी दूरी रहती है, गर्मी होती नहीं है, वहां तो शीतल मट्ठा ही मट्ठा निकलता है। आपका समय हो गया। ज्ञानी जीवन में कुछ ना कर सको। बेटा क्या नाम तेरा? शशांक। तुम भी शशांक हो? शशांक मित्र ध्यान रखना, आज इतनी सीख के जाना, मथानी चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, छोड़ना दोनों को नहीं, जोड़ना दोनों को नहीं। जुड़ गई ना तो काम बिगड़ जाएगा, फिर उलझ जाएंगी, फिर मट्ठा नहीं निकलेगा। दूरी से करना, दूरी से। रस्सियाँ दूर रहती हैं, मालूम, वो कभी कभी उलझ जाती हैं तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाता है, दूर रहना चाहिए। ऐसे ही मुनिराज के पास आना मत, मुनिराज से दूर जाना मत। इतनी दूरी बना के रखना जितनी मथानी में दोनों रस्सियों की दूरी रहती है। गृहस्थों में और मुनियों में इतनी दूरी रहना चाहिए, पर छोड़ना नहीं। छोड़ दोगे तो मथानी नहीं चलेगी। ऐसे ही मुनिराज को गृहस्थों से दूर रहना चाहिए। कितनी दूरी? जैसे मथानी की दोनों रस्सियों में दूरी होती है और दोनों पास में होंगे तो उलझ जाएंगी। ऐसे मुनि धर्म और श्रावक धर्म दो भिन्न भिन्न धर्म है, इन दोनों रस्सियों को रखना चाहिए। लेकिन मिला दोगे तो न पता चले कि मुनि है कि श्रावक है, दोनों धर्म अलग अलग हैं। निश्चय व्यवहार ये दोनों अलग अलग हैं, पर दोनों एक ही रस्सी के धारे हैं, परंतु मिलाना मत, नहीं तो उलझ जाएंगे। दूरी रखना पर छोड़ना एक को भी मत। ये है रहस्य, ये रहस्य। डॉक्टर साहब यदि ये तत्व समझ में आ गया ना, सारे तो आप जैन समाज छोड़िए, विश्व में अखंडता लाना है तो एकमात्र अनेकांत से आज बात को ही सीखना पड़ेगा, और कोई विश्व में उपाय नहीं है।
जिसके पास अनेकांत दृष्टि है, शादबाद वाणी है, शैली है, वही विश्व में अखंडता खड़ी कर सकता है। और जिसका अनेकांत की आंख नहीं है, शादबाद की शैली नहीं है, वो व्यक्ति विघटन ही विघटन करेगा। इसलिए निश्चय के माध्यम से निश्चय की बात कीजिए। वेद रत्नात्रय से अभेद रत्नात्रय से अभेद चार्थ का पालन करो, वेद रत्नात्रय से भेद चार्थ का पालन करो, और भेदाभेद रत्नात्रय का पालन करके निर्वाण को प्राप्त करो। शेष आगे विचार करेंगे। कल फिर आओगे पर रहे तो पुनः चर्चा करूंगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव परवास अत्यंत भिन्न गुरु महावीर स्वामी की। मानवों, परम पूज्य चर्याश्रवण मही अध्यात्म योगी आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज आरा नगरी के पुण्योदय